हेलो फ्रेंड्स, सभी को करवा चौथ की अनंत शुभकामनाएं। मैं सभी को करवा चौथ की बहुत ढेर 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 सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आज है करवा चौथ, तो मैं आ गई हूँ किचन में सुबह से खाना बनाने के लिए। घर का सारा काम से फ्री हो गई हूँ, साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं आई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं बना रही हूँ मिठाइयाँ, जो कि भगवान को भोग लगाई जाएंगी। कुछ मिठाइयाँ तो मैं घर में बनाती हूँ और कुछ मैं होटल से भी मंगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने बना लिए हैं ये नारियल के लड्डू। और अब मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। और करवा चौथ वाले दिन ना बहुत सारा काम हो जाता है सुबह से ही। और इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा काम होता है और उस हिसाब से मुझे आज के दिन की मतलब पानी भी नहीं पीना रहता है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारा दिन अपने आप को काम में इतना ज़्यादा बिजी रखती हूँ, इतना बिजी रखती हूँ कि मुझे पानी की तरह बिल्कुल दिमाग में आए ही ना कि मुझे पानी पीना है। और मैंने देखिए अपनी मिठाइयाँ बना ली हैं और मेरी मिठाइयाँ बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में बहुत सारा सामान बनता है, जैसे कढ़ी चावल, पूड़ी, पुआ, कचौड़ी, खीर, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और कच्चा पक्का पूरा खाना बनता है। और सभी खाने का भोग भी लगता है भगवान जी को। तो मैंने बनाया अपना पूरा खाना बहुत ही जल्दी से। और मेरा सारा खाना बनकर देखिए रेडी हो चुका है। ये दही बड़े बनाने के लिए मैंने बॉल्स बना लिए हैं और इनको दही में डालना है। तो सब्जी वगैरह मेरे सब कुछ सारे सामान बन के रेडी हो गए हैं। करवा चौथ वाले दिन क्या होता है ना कि काम करते करते दोपहर के बाद ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है। तो आप अपने आप को जितना ज़्यादा खुश रखेंगे ना, अपने आप को जितना ज़्यादा खुश रख पाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप मतलब फ्रेश रहेंगे। वीकनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी। और मैं अब तो सारा दिन अपने आप को काम में ही बिजी रखती हूँ। और मेरे किचन के सारे कंप्लीट हो गए हैं काम। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में भगवान जी के। और मैं क्या करती हूँ ना कि मैं दोपहर में ही अपने भगवान जी को मैं तैयार कर देती हूँ, अपनी माता रानी को तैयार कर देती हूँ। और भगवान का जो भी काम होता है ना, वो मैं दोपहर में ही कर देती हूँ। मेरा ये मतलब हर साल का रूटीन होता है और मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है काम करने में और फिर हमें रेडी भी होना होता है। अगर हम पहले से नहीं कर पाते हैं तो मेरा पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। इसलिए मैंने देखिए अपने सभी माताओं को, सभी भगवान जी को, देवी देवताओं को, सबको मैंने रेडी कर दिया, उनको वस्त्र पहना दिए, सब कुछ करके बिल्कुल तैयार कर दिया। अब मैं भगवान जी की भोग की जो थाली है ना, वो भी अभी लगा देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ। और मैंने ये देखिए बायने की पोटली भी बना ली, जो 16 श्रृंगार होते हैं ना, माता रानी को अर्पित किए जाते हैं। मैंने उसकी भी पोटली बना दी और सारे श्रृंगार के सामान इस पोटली में रख दिए। अब ये माता रानी को अर्पित करूँगी, मैं पूजा करूँगी जब। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, मैंने ये भी कर दिया। सब कुछ याद से एक एक का चीज़ रख दी मैंने पोटली में। और ये मेरी पोटली बनकर हो गई है तैयार बिल्कुल। और अब मैं आगे क्या करूँगी, अब अभी से मैं माता रानी का आसन भी लगा दूँगी, कलश भी स्थापित कर दूँगी, चौक भी बना दूँगी। सारा काम मैं अभी से कर दूँगी, क्योंकि फिर शाम को इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है कि फिर पूजा में क्या करना है क्या नहीं करना, आधी चीज़ें तो भूल ही जाती हैं, मिस हो जाती हैं। तो मैं शांति से टाइम रहते ही सारा काम पहले से कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्री होकर बिल्कुल रेडी होती हूँ। और ये देखिए मैंने बिछा दिया माता रानी का आसन और इस पे विराजमान हो गई मेरी करवा चौथ माँ। और अब मैंने इनका आसन लगा दिया, अब इनको विराजमान कर दिया, अपनी दुर्गे मैया का भी श्रृंगार कर दिया, लक्ष्मी माता का भी श्रृंगार कर दिया। मेरे पास लक्ष्मी माता है ना, जो वो पीतल की हैं, ब्रास की हैं मूर्ति। और मैं ये सोचती हूँ कि हर बार मिट्टी के लेने से अच्छा है कि एक बार आप ले लें, तो ये हमेशा काम आती हैं। और कोई भी पूजा होती है ना, कोई भी देवी देवता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि पहले मिट्टी के लो, उनकी पूजा करो और फिर उनका विसर्जन कर दो। मुझे लगता है कि जिन देवी देवताओं की हमने पूजा की है, उनको हम नदी या तालाब में कहीं विसर्जित करते हैं, फिर वो मतलब ऐसे उनकी बहुत ही बुरी दुर्गति होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैंने बना लिए हैं चौक। आजकल क्या है चलन में, चौक में जो है ना, हम देखते हैं कि बहुत सारे रंग बिरंगे अबीरों का यूज़ किया जाता है। तो वो चौक नहीं होते हैं, वो तो रंगोली होती है। चौक बेसिकली आटे और हल्दी का ही बनाया जाता है। और मैंने आटे और हल्दी तो नहीं है, ये जो माता रानी को सिंदूर लगाया जाता है पीला वाला, उससे मैंने चौक बना के डेकोरेट कर दिया है बस। और ये है मेरे करवे। मैंने अपने करवों को और छन्नी को, थाली को, सभी को 2 दिन पहले ही डेकोरेट किया था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, जो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ 2 दिन पहले, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं।
मैंने ये सारे करवे किस तरह से डेकोरेट किए हैं, छन्नी थाली वगैरह। और मैं अब लगा रही हूँ माता रानी का भोग का थाल, और मैंने भोग का थाल भी लगा दिया। कुछ मिठाइयाँ मैंने घर में बनाई थी, कुछ होटल से मंगाई। सभी मिठाइयों को मैंने भोग के लिए लगा दिया है। और मैंने फल फूल वगैरह सब माता रानी को जो चढ़ाना है, पूजा की थाली, अर्घ की थाली जो भी है मेरी, सारी डेकोरेट हो गई है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि अब टाइम बहुत हो रहा है। मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए, और अब मैं अपने घर की पूजा करूँगी, और उसके बाद मैं चाँद का इंतज़ार करूँगी। और अब तो बस इंतज़ार किया नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। बस चंद्रदेव से विनती है कि जल्दी से आ जाएं बाहर निकल कर, और हम उनकी पूजा कर लें और अपने करवा चौथ का व्रत को पूरा करें। और ये रहा मेरा आज का मेकअप। और कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा लुक। और ये मेरी चूड़ियाँ, ये मेरी मेहंदी, ये मेरी रिंग। इस तरह से मैंने अपना मेकअप कर लिया, और उसके बाद मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। तो अब मेरी पूजा ना बहुत लंबी चलती है, थोड़ा सा मैं विधि विधान से पूजा करती हूँ तो काफ़ी टाइम लगता है। 6 बजा है अभी शाम के, और मैं आ गई हूँ मंदिर में। अब मेरी पूजा की तैयारी जो है पहले से ही हो चुकी थी, मैंने सब कुछ लगा के रख दिया था सामान। तो अब मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ, और ये हैं हमारे करवे जिनको मैं पूजा करूँगी जिनसे। तो मेरे यहाँ क्या है ना, ये करवे में सीके लगाई जाती हैं, जो कि मैं लगा रही हूँ। 2 करवे होते हैं, दोनों में 7-7 सीके लगाई जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक करवा गौरी माता का होता है और एक करवा हमारा होता है अर्घ देने का। जिस करवे से हम अर्घ देते हैं वो ब्रास का होता है, चंद्रदेव को जिससे अर्घ दिया जाता है वो हमारा करवा होता है। और जो गौरी माता का करवा होता है उसमें हम मिठाइयाँ भरते हैं, हमारे यहाँ मिठाइयाँ भरी जाती हैं। तो हमारी पूजा हो गई है स्टार्ट। और आप देख रहे होंगे कि हमारे मंदिर में बहुत सारे करवे आपको दिख रहे हैं। तो हम लोग सब लोग साथ में करते हैं पूजा, मेरी मम्मी, मेरी देवरानी और मैं। तो हम लोगों के 3-3 करवे दोनों साइड रखे हुए हैं। इस तरह से 6 करवे रखे हैं हमारे मंदिर में, और हम लोग कर रहे हैं साथ में पूजा। ये देखिए मेरी मैया कितनी सुंदर लग रही हैं, और मेरे मंदिर का लुक भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं करवा रही हूँ अपनी करवा चौथ माता को स्नान, और मैंने मैया को स्नान कराया है बड़ी भक्ति भाव से, मंत्रोपचार के साथ में। जो भी मुझे विधि आती है, जैसा भी जो कुछ आता है, मैं उससे वैसे ही पूजा कर लेती हूँ। और माता से क्षमा याचना भी मांग लेती हूँ कि हे मैया, मुझे तो कुछ भी नहीं जानकारी है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मैं तो बस आपकी नादान सी बच्ची हूँ। जो भी मेरे भाव हैं, जो भी मेरे भाव आते हैं मन में, जो भी आता है बस मैं वो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं आता है। और मैंने सबसे पहले, कोई भी पूजा होती है ना, तो उसमें कलश पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले कलश पूजन करते हैं। और मैंने कलश में स्वास्तिक बना के कलश का पूजन किया। उसके बाद मैं करूँगी गौरी का पूजन। और अब मैं गौर माता का पूजन कर रही हूँ। कलश के पूजन के बाद गौर माता का पूजन किया जाता है, और गौर माता के बाद में वरुण देवता का पूजन किया जाता है, जो कि हमारे घंटी में विराजमान होते हैं। कोई भी पूजा होती है बिना घंटी के तो पूरी नहीं होती है, घंटी ज़रूर बजाई जाती है पूजा में। और ऐसा कहते हैं कि घंटी में जो है ना वरुण देवता होते हैं, तो वरुण देवता का ज़रूर पूजन करना चाहिए। और मैंने अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद में मैं अपनी अम्बे माँ का भी पूजन किया मैंने, जो मेरी दुर्गे माँ मेरे मंदिर में विराजमान है। उसके बाद मैंने करवा चौथ माता का पूजन करके उनको पुष्प हार वगैरह पहना दिए, और जो भी करवे थे सबको पूजन करके सभी पर थोड़ा सा मिष्ठान चढ़ाया, रंग तिलक सिंदूर लगाया, चंदन लगाया, सब कुछ लगाया। अच्छे से विधि विधान से मैंने पूजन कर दिया। और उसके बाद मैं अब चढ़ाऊँगी श्रृंगार का सामान, जो मैंने पोटली बना के रखी थी माता रानी को अर्पित करने के लिए, वो मैंने माता रानी को अर्पित कर दी, श्रृंगार की पोटली। और जो भी श्रृंगार, जो भी मेरी श्रद्धा थी, जो भी मेरे भक्ति भाव थे, मुझे जो भी समझ में आया, मैंने वो सब कुछ माता रानी को अर्पित किया। जैसा कि मुझे जितना ज्ञान है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो भी बस भाव बनते हैं वो मैं करती जाती हूँ, और जो भी हो पाता है वो कर देती हूँ। इस तरह से मैंने, कोई भी पूजा होती है दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए, जितना भी बन सके। मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दी। मेरी इस तरह से हो गई पूजा। अब मैं
आरती करने के बाद हवन कर चुकी हूँ और मैं नीचे की पूजा करके अब आ गई हूँ ऊपर चंद्रदेव के दर्शन के लिए। और ये है पतिदेव और पतिदेव के साथ में हैं बच्चे। ये लोग पटाखे चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। घर में जब बच्चे होते हैं ना तो ही रौनक समझ में आती है। कोई भी फेस्टिवल का मतलब तभी समझ में आता है जब बच्चे होते हैं। और बच्चों ने खूब एंजॉय किया, पतिदेव ने भी साथ में खूब एंजॉय किया सभी के। और हम लोग कर रहे थे अब चंद्रदेव का इंतज़ार। और चंद्रदेव अब आ गए हैं बाहर और अब मैं कर रही हूँ पूजा। और हमारी ऊपर की पूजा हो जाएगी। ऊपर की पूजा मेरी हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे और मैं नीचे आ गई। नीचे आकर मैंने पतिदेव की पूजा की, उनको तिलक लगाया, मिष्ठान खिलाया और आरती करके मैंने पूजा कर ली पतिदेव की। उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया। और जैसा कि सभी सुहागनों को ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहिए अपने पति से। और पतिदेव ने पानी पिलाकर मेरे व्रत को पूरा किया। इस तरह से मेरा व्रत हो गया पूरा और आज की पूजा भी हो गई कंप्लीट। और इस तरह से मैंने की पूजा। अगर आपको मेरी पूजा अच्छी लगी हो, मेरा लुक अच्छा लगा हो, जो कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कैसा लगा मेरा लुक ये भी बताइए। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पहले से ही अगर हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए और बताइए कैसा लगा। और सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी सुहागनों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और सभी का आशीर्वाद मिलता रहे इसी तरह से। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और ये मेरा कुछ फ़ोटोशूट जो कि बच्चों ने किया। तो इस तरह से आज का रहा मेरा पूरा दिन। और कैसा रहा ज़रूर बताइए कमेंट करके। बाय बाय, राधे राधे।